दशहरा मैदान स्थित शिक्षा महाविद्यालय के पास गार्डन में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा उज्जैन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित परीक्षा तय की गई। ई अटेंडेंस व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखते हुए व्यवस्थाओं का विरोध दर्ज कराया। राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शेख मोहम्मद हनीफ ने बताया कि शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर संगठन द्वारा लगातार शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षकों की समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी विरोध में 30 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर में शिक्षक आंदोलन करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में होने वाले आंदोलन में उज्जैन जिले से 1000 से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। इसे लेकर संगठन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षकों के दिल्ली पहुंचने, आंदोलन में सहभागिता और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी बैठक में मंथन किया गया। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा उज्जैन ने सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित परीक्षा का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों पर इस प्रकार की परीक्षा थोपना उचित नहीं है और सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। बैठक में ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर भी शिक्षकों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। आज उज्जैन जिले के समस्त संगठनों के पदाधिकारी, अध्यापक मतलब कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के द्वारा एक बीएड कॉलेज परिसर में बैठक आयोजित की गई है। बैठक का तारतम्य पूरे देश में टेट एग्जाम को लेकर काफ़ी विरोधाभास है, लोगों में आक्रोश जाहिर हो रहा है। शिक्षकों के लिए टेट एग्जाम ली जाना है और ये उन लोगों के लिए ली जाना है जो ऑलरेडी टीचर हैं। 22 साल हो गए हैं जिन लोगों को अपनी नौकरी करते करते शिक्षा विभाग में। आज उनको टेट वापस से उनकी पात्रता परीक्षा ली जा रही है, और जबकि पात्रता परीक्षा उन लोगों की ली जाती है टीचरों की जिनको अगली कई भर्ती में जाना होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि 20 साल, 22 साल, 24 साल बाद हमें पात्रता साबित करनी पड़ रही है। हमारी जो भी वरिष्ठता है वो सब शून्य हो गई है। दूसरी समस्या हमारी है ई अटेंडेंस। ई अटेंडेंस से आज शिक्षक परेशान है। समय पर अगर 5 मिनट भी आप लेट पहुँचते हैं, यहाँ तक कि 1 मिनट भी अगर स्कूल पहुँचते हैं, ई अटेंडेंस नहीं लगती, उस दिन आप अपसेंट माने जाते हैं। ये कौन सी मानवीयता है? इस तरह से हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर हम आज जिला स्तर पर एक बैठक आयोजित कर रहे हैं और उसकी रणनीति बनाई है। शिक्षकों का कहना है कि कई सरकारी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। ऐसे में शिक्षक विद्यालय में मौजूद होने के बावजूद मोबाइल ऐप के माध्यम से समय पर अटेंडेंस या एग्जिट दर्ज नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें अनुपस्थित दिखाए जाने और वेतन कटने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ई अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर शिक्षकों पर सख्ती की जाती है। यदि कोई शिक्षक कुछ मिनट भी देरी से विद्यालय पहुंचता है तो उसे नोटिस और वेतन कटौती जैसी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि विभाग के ही ऐप में तकनीकी समस्या आती है तो उसकी जवाबदारी भी तय होनी चाहिए। संघ का आरोप है कि ई अटेंडेंस ऐप में तकनीकी समस्या के कारण प्रदेश के लाखों शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हुए। संगठन ने स्कूल शिक्षा विभाग और शासन से पूरे मामले की जवाबदारी तय करने, शिक्षकों को हुई परेशानी के लिए खेद व्यक्त करने तथा ई अटेंडेंस व्यवस्था की तकनीकी खामियों को तत्काल दूर करने की मांग की है। साथ ही संघ ने इसे ई अटेंडेंस व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप की समीक्षा कर उसमें आवश्यक सुधार किए जाने की मांग भी रखी है। 30 अगस्त को जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन को लेकर उज्जैन जिले से 1000 से अधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा तैयारियां तेज कर ली गई हैं। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। टीटी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आज अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिला उज्जैन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी टीईटी परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया है और संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में 30 अगस्त को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जंतर मंतर पर। उसकी तैयारी के लिए यह बैठक आयोजित की गई है और बड़ी संख्या में साथियों ने अपने स्तर पर दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करने की तैयारी की गई है। शिक्षकों की अनेक समस्या है जिस पर मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके विरुद्ध स्वरूप संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करने जा रहा है। प्रमुख मांगे हैं, टीईटी परीक्षा बंद करे, ई अटेंडेंस बंद करे, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करे, उसके बाद जितनी भी शिक्षकों की समस्याएं हैं उनको गंभीरता से सुने। आज शिक्षकों की बात को मध्य प्रदेश में सुना नहीं जा रहा है। कोई भी नेता अधिकारी
शिक्षकों की भावनाओं को नहीं समझ रहा है और शिक्षकों का शोषण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को और शिक्षक बहनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ई अटेंडेंस में हम अगर विद्यालय में पूरे समय रहते हैं उसके बाद भी अनुपस्थिति दर्ज होती है, उसके परसेंटेज के आधार पर वेतन निकालने की बात कही जाती है। सर्वर डाउन रहता है, सर्वर खराब रहता है, शाम को लॉन्ग आउट नहीं हो पाते और पूरे प्रदेश के शिक्षक आज भयभीत हैं, तनाव में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, तनावग्रस्त शिक्षक हैं। और अगर हमें टीईटी के माध्यम से सरकार ने नौकरी से निकाल दिया तो हमारे परिवार का संचालन मुश्किल हो जाएगा। हम शासन के विभिन्न पात्रताओं को पास करने के बाद ही सरकार ने नियम के अंतर्गत हमको नियमित नौकरी दी है। अब बीच में नया नियम लागू करना ये खेल के नियमों के विपरीत है और हम इस परीक्षा का बहिष्कार करते हैं। संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर हम कोई भी साथी फॉर्म नहीं भरेंगे। दिल्ली में जाकर हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और उसके पश्चात मध्य प्रदेश की राजधानी में निरंतर चलने वाला बड़ा आंदोलन शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। दिल्ली में 1000 से अधिक लोग उज्जैन जिले से पहुंचेंगे। 500 लोगों की सूची हमारे पास आज बैठक में ब्लॉक वाइज बन चुकी है। हम ट्रेन, बस और अपने निजी वाहन से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं।